जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और आज 6 फरवरी हो चुकी है और 5 फरवरी तक का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। ग्रो ऐप पे भी और इंड मनी ऐप पे भी, वो आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए पहले शुरू करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा से, जो है एफ आई आई डी आई का कल का डेटा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको परसों ही बताया था कि एक दिन के डेटा को देखकर ये ना समझे कि एफ आई वापस आ गए हैं या कोई ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। तो 809 करोड़ की उन्होंने बाइंग ज़रूर करी थी, लेकिन ऐसा सुनने में आया था कि कुछ शॉर्ट कवरिंग थी, उसकी वजह से बाइंग थी। लेकिन आप देखोगे कल से उन्होंने दोबारा से बिकवाली शुरू कर दी है। 1682 करोड़ की कैश में उन्होंने बिकवाली करी है। इसके अगेंस्ट डेफिनेटली बाय करके गए होंगे। 996 करोड़ की हमारे डीआई बाय करके गए हैं। और ओवरऑल आपने देखा था कल मार्केट गिर ही गई थी और आज भी मार्केट का हाल थोड़ा बुरा ही है। तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बियरिश है, मार्केट अभी भी बियरिश मोड में ही है। तो कोई भी गलत डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। मार्केट का एक ओवरव्यू मैं आपको देता रहता हूँ। और प्लीज़ मेरे से ना इन्वेस्टमेंट टिप्स मत मांगा कि इस शेयर में लगा लूँ, उस शेयर में लगा लूँ। मैं आपको ओवरऑल बता सकता हूँ कि आप कौन से कैटेगरी में पैसा लगाओ, मिड कैप में लगाओ, स्मॉल कैप में लगाओ, लार्ज कैप में लगाओ। जैसा कि इस वक्त मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ कि अगर आपको लार्ज कैप में म्यूचुअल फंड या लार्ज कैप ईटीएफ में पैसा लगाना है तो ये सही समय आप लगा लो। बहुत ज़्यादा वहाँ पे डाउनफॉल एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या मिड कैप म्यूचुअल फंड में लमसम डालना है या ईटीएफ खरीदना है तो थोड़ा सा रुक जाओ, अच्छा समय आगे आपको मिलेगा और सस्ते भाव पे आपको माल मिल जाएगा। तो ये तो रही बात एफ आई और डी आई के डेटा की। ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, तो गलत फहमी में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर लमसम मत डाल देना, क्योंकि आपको अच्छे लेवल नीचे देखने को मिल सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने एन एस सी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे। जैसा कि आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 आज -0.35% डाउन है। और मेन नज़र बनाइएगा मिड कैप 50, मिड कैप 100 और मिड कैप 150 पे। मिड कैप 50 जो है वो -0.91% डाउन है। मिड कैप 100 जो है -0.86% डाउन है। मिड कैप 150 -0.74% डाउन है। तो मोटा मोटा आप समझ सकते हैं कि 0.8% के आसपास आज मिड कैप जो इंडेक्स डाउन नज़र आ रहा है। और स्मॉल कैप पे अगर नज़र बनाए तो यहाँ थोड़ा गिरावट कम है। स्मॉल कैप जो है -0.27, स्मॉल कैप 100, स्मॉल कैप 50 -0.2 और स्मॉल कैप 250 में कोई फॉल है ही नहीं, 0.00 दिखा रहा। तो बहुत ज़्यादा गिरावट आज स्मॉल कैप में नहीं है। हालांकि अभी 12:30 बज रहे हैं और आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो एक वाइल्ड स्विंग आ सकता है। वह जो जब वाइल्ड स्विंग आता है तो जो इंडेक्स हैं वो अचानक से काफ़ी गिर और बढ़ भी सकते हैं। तो आज कुछ खेल हो सकता है। और फिलहाल तो निफ्टी जो है लगभग 0.43% डाउन है, 0.35 सॉरी परसेंट डाउन है। और आज निफ्टी की ही एक्सपायरी है, तो निफ्टी 50 में थोड़ा इधर उधर स्विंग आ सकता है। लेकिन हम तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, हमें इस थोड़े बहुत वाइल्ड स्विंग से क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। हमारी तो गेम लंबी है, हमें तो टेस्ट मैच खेलना है। मार्केट 100 200 या 1000 पॉइंट नीचे चला जाए, फिर वहाँ से 3000 पॉइंट ऊपर चले जाए, हमें इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अगर आपका विज़न ठीक है ना, आपका जो टारगेट है, आपका लक्ष्य है, जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले को सिर्फ नंबर ऑफ़ ईयर्स दिखने चाहिए कि मुझे कितने साल तक इन्वेस्ट करना है। आपने अगर 15 साल का टारगेट बनाया तो 15 साल पे नज़र रखो बस। मार्केट नीचे जा रही है जाने दो, मार्केट ऊपर जा रही है जाने दो। अपने नंबर ऑफ़ ईयर्स, अपने फोकस, अपना टारगेट हमेशा अपने नंबर ऑफ़ ईयर्स पे रखो म्यूचुअल फंड में। और सही कैटेगरी के फंड ले लो, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, कोई साइक्लिकल नहीं, कोई थीमेटिक नहीं, कोई सेक्टोरल नहीं। सिर्फ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, और इनके जो कॉम्बिनेशन होते हैं फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप, इसमें लेकर रखो और अपना नंबर ऑफ़ ईयर्स बताओ। अगर आप शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहते हो तो पैसा अपने आप बनता है। देखो शेयर्स में रिस्क ये होता है कि आपको सही शेयर में भी रहना पड़ेगा, ठीक है, तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। हमने अपना रिस्क दे दिया है फंड मैनेजर को, हम उसको देते हैं एक्सपेंस रेशियो साल का। वो साल का एक्सपेंस रेशियो में से हम उसे आइसक्रीम खाने के लिए नहीं देते हैं, इसी काम का देते हैं कि जो गलत शेयर तूने पिक कर लिए उनसे एग्जिट हो जाइयो और किसी अच्छे शेयर में एग्जिट हो जाइयो।
एंटर हो जाइयो, और जिस अच्छे शेयर में एंटर हुई हो उसमें अच्छे भाव में एंटर हुई हो। और जब वो तुझे ऐसा लगे कि वो पीक पाल चुका है वो शेयर, तो उसको बेच के प्रॉफिट बुक करता रहियो और सस्ते लेवल पे दूसरे शेयर खरीदता रहियो। तो इस काम का हम पैसा देते हैं फंड मैनेजर को। हम फंड मैनेजर को इस काम का पैसा नहीं देते कि वो शेयर खरीद के बस बैठा हुआ है 15 साल तक, जी नहीं। चर्निंग लगातार चलती रहती है। पैसा इस चीज़ का दिया जाता है, गलत शेयर आ गया पोर्टफोलियो में, एग्जिट करो। नया शेयर लेना है, अच्छे लेवल पे खरीदो। और अच्छा शेयर जब अपना पीक पकड़ ले उसे बेचो और प्रॉफिट बुक करो, ताकि चर्निंग लगातार चलती रहे और कंपाउंडिंग हमारे पोर्टफोलियो में नज़र आनी शुरू हो जाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इस काम का एक्सपेंस रेशियो हम देते हैं फंड मैनेजर को। तो रेस्ट एश्योर कि आपने म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, तो आपने फंड मैनेजर को काम पे लगा रखा है। अब ये जिम्मेदारी उसकी है, आपकी सिर्फ सिंपल से एक सी जिम्मेदारी है, लंबे समय तक इन्वेस्ट रहना है। ठीक है। तो दोस्तों, एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, ये जस्ट एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पे जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो कुछ अमेज़न के लिंक होंगे, उस लिंक के थ्रू जाकर आप कुछ भी बाय कर लेंगे, तो दैट विल सपोर्ट मी एज अ क्रिएटर। प्लस वीडियो के ऊपर आप टैप करोगे तो वहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट का एक लिंक मिलेगा। फ्लिपकार्ट के अंदर जाके आप वो प्रोडक्ट ना लेके कुछ और भी प्रोडक्ट बाय कर लोगे, तो एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन में उसे समझूंगा, एक सपोर्ट रहेगा क्रिएटर के लिए। तो ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको वही प्रोडक्ट बाय करना है जिसका मैंने टैग कर रखा है, आप इस लिंक के थ्रू जाकर कुछ भी खरीद सकते हैं। और हम लोग तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट से कुछ ना कुछ लेते ही रहते हैं, तो आप यहाँ से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि आपको कुछ लेना ही है, अगर आपकी जब ज़रूरत होगी तब आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जी अपने फिनवेशिया के शेयर प्लेटफॉर्म पे। तो आप देख सकते हो कि पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ। आज मुझे लगभग 353 रुपये का लगभग नोशनल लॉस हो रहा है, लगभग 0.23%। और आप देख सकते हो कि मिड कैप 20 का जो ETF है मेरे पास, जिसकी मेरे पास 10 क्वांटिटी पड़ी है, उसमें 18 रुपये का नोशनल लॉस हो रहा है। इंडसइंड बैंक 143 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है। इंडसइंड बैंक में थोड़ा तेज़ी देखने को मिल रही है आजकल, आप देख रहे हो कि लगभग 915-20 के लेवल से उठता हुआ ये लगभग 1066 के लेवल तक आ गया है। और अब ज़्यादा दूर नहीं है मेरे बाइंग प्राइस से, जो मेरा एवरेज प्राइस है वो 11,118 है, यानी कि यहाँ से लगभग 50 रुपये ऊपर है। हालांकि 50 रुपये क्रॉस करने में से समय लगेगा, फ़िलहाल कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो देखने वाली बात है। रिलायंस में हल्की फुल्की गिरावट है, तो बहुत ज़्यादा ना चढ़ रहा है ना गिर रहा है। रिलायंस 79 रुपीज़ का नोशनल लॉस है। टाटा मोटर्स में भी हल्का फुल्की गिरावट है, 88 रुपीज़ का नोशनल लॉस। जीनस पावर में हल्की सी बढ़ोतरी है, 29 रुपये का नोशनल गेन है। CPSE ETF में 1% की गिरावट है, 130%। और इरकॉन में 137% का नोशनल लॉस है। और HDFC स्मॉल कैप का जो ETF है 15 रुपये का नोशनल लॉस है। डाबर में 27 रुपये का नोशनल लॉस है। तो ये सारे जो लॉस आपको दिख रहे हैं ये आज के हैं। अब मैं टोटल पे क्लिक कर देता हूँ, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो मेरा 10,000 नेगेटिव में है। आप देख सकते हो लगभग 6.5% का मेरा पोर्टफोलियो नुकसान है। 1,60,000 इन्वेस्टेड है और 1,50,000 करंट वैल्यू है। तो ये रही मेरे शेयर्स, मेरे पोर्टफोलियो की सिचुएशन। और अब आ जाते हैं अपने मेन एक्टिविटी जो है हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में हम आ जाते हैं सबसे पहले ग्रो ऐप पे। तो ग्रो ऐप पे मैं आया हूँ, मैं चला जाता हूँ डैशबोर्ड में। और आप देख सकते हो कि कल भी मुझे 18,966 का नोशनल गेन हुआ है, और जो मेरा टोटल रिटर्न है वो नेगेटिव 1,59,000 बना हुआ है। इन्वेस्टेड वैल्यू 27,45,000 है और करंट वैल्यू 25,86,000 है। आइए दिखाता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे पॉजिटिव गेन दिया है और किसने नेगेटिव। और एक बार इसको शॉर्ट में कर लेता हूँ डे चेंज से। और आप देख सकते हैं कि जिस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे सबसे ज़्यादा गेन दिया है परसेंटेज वाइज, वो ऊपर नज़र आएगा। तो जैसे 1.92% बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने कल लगभग 2,000 रुपये का नोशनल गेन दिया है। मोतीलाल ओसवाल BSE एनएस वैल्यू ने 581 रुपीज़ का नोशनल गेन दिया है। बंधन स्मॉल कैप ने 1,500 रुपये का नोशनल गेन दिया है। टाटा स्मॉल कैप ने 634, काउंट स्मॉल कैप 2,300, HSBC लार्ज एंड मिड कैप 2,100। अब ये काउंट स्मॉल कैप ने कितना तगड़ा गेन कैसे दिया है आप देख सकते हो कि रिलायंस में क्योंकि बढ़ोतरी नज़र आ रही है, तो काउंट के फंड में भी ऑटोमेटिकली आपको बढ़त नज़र आएगी। HSBC लार्ज एंड मिड कैप 2,100, कैनरा रोबेको 463, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU 1,100, इन्वेस्को इंडिया PSU 777, ओटेक इमर्जिंग इक्विटी फंड 454, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ 966, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस 276, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1,600, काउंट इंफ्रास्ट्रक्चर 314, निपॉन इंडिया ग्रोथ 244, एडलवेज मिड कैप 843,
HDFC लार्ज एंड मिड कैप है 1136, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 304, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 58, HDFC डिफेंस फंड 49, बंधन कोर इक्विटी 305, निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा 21, कॉन्ट मिड कैप 556, ICICI प्रूडेंशियल भारत 2286, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 710। और अब आते हैं नोशनल लॉस वाले, निपॉन इंडिया लार्ज कैप -71, कॉन्ट लार्ज कैप -150, HDFC लार्ज कैप -259, पराग पारिक -113। तो बेसिकली जो लार्ज कैप वाले हैं उन्होंने ही कल नेगेटिव रिटर्न दिया, बाकी सब मिड कैप स्मॉल कैप ने और PSUs ने भी कल पॉजिटिव रिटर्न दिया, और ये सब मिल मिला के कल जो मुनाफा हुआ है वो 18,966 का हुआ है। तो दोस्तों ये तो सिचुएशन हो गई मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। अब आ जाते हैं अपने असली जगह पे, इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं, जहाँ पे मैं करंटली इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो जो लोग नए हैं और पहली बार वीडियो में आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरे पास दो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हैं, एक ग्रो ऐप पे है, एक इंड मनी ऐप पे है। ग्रो ऐप पे जो है वो मेरी वाइफ के नाम पे है, इंड मनी ऐप में मेरे नाम पे है। तो वहाँ पे अच्छा खासा कॉर्पस जमा हो गया है, अब वहाँ पे मैं ज़्यादा छिड़खानी नहीं कर रहा हूँ, और जितनी भी बाइंग है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इस वक्त इंड मनी ऐप पे। तो इसलिए जो एवरेजिंग का इम्पैक्ट है वो वहाँ पे नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं दोनों पोर्टफोलियो को एक साथ क्लब करके देखूंगा। अगर ये जितनी भी SIPs मेरी यहाँ पे चल रही है, अगर मैं ग्रो ऐप में चला रहा होता तो वहाँ पे लॉस कम नज़र आ रहा होता कंपैरेटिवली यहाँ के। लेकिन क्योंकि मैं SIPs इधर चला रहा हूँ और वो पोर्टफोलियो को फिलहाल मैंने छोड़ दिया इन्वेस्ट करके, तो ऐसा लग रहा है कि वो लॉस में ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन ये 65,000 अगर मैंने उधर डाल दिया होता पिछले एक महीने में जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आप देखते हो कि वहाँ पे लॉस थोड़ा कम होता। बट कोई बात नहीं, दोनों पोर्टफोलियो मेरे ही हैं, मैं दोनों पोर्टफोलियो से कंबाइन करके ही देखूंगा। तो आप देख सकते हैं कि लगातार मेरी SIPs कट रही हैं, और आज काफ़ी सारी मेरी SIPs 6 फरवरी को कटी हैं। आप देख सकते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप आज मेरी SIP कटी है, इन्वेस्को इंडिया मिड एंड लार्ज कैप इसकी भी SIP आज कटी है, GM फ्लेक्सी कैप की SIP भी आज कटी है, कोटक स्मॉल कैप की SIP भी आज कटी है, और आपका निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड की भी SIP आज कटी है। तो आप देख रहे हो कि मेरी 1 2 3 4 5 SIPs आज कटी हैं, और 7 तारीख यानी कल के लिए भी मेरी SIPs लाइन में लग चुकी हैं। HSBC स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, और कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एडलवेज मिड कैप, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, बहुत सारी SIPs दोस्तों कल के लिए लगी हुई हैं। तो कल तो मेरी और ज़्यादा ऐसे, आज मेरी 5 SIP कटी हैं, कल 1 2 3 4 5 6 SIPs कल कटने वाली हैं। तो रेस्ट एश्योर, जो भी नए लोग इस ग्रुप में आके जुड़ रहे हैं, तो मैं उनको बताता चलूँ कि मैं लोगों को इन्वेस्ट करने की सलाह देता हूँ, लगातार इन्वेस्ट करते SIPs करने की सलाह देता हूँ, लंबे समय तक इन्वेस्ट करने की सलाह देता हूँ, और साथ साथ ये दिखाता भी रहता हूँ कि मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि फेक यूट्यूबर्स की तरह मैं आया, मैंने बोला आप इन्वेस्ट करो और खुद निकल लिए कुछ और में कहीं और इन्वेस्ट कर लिया, तो ऐसा नहीं है। जो सलाह मैं आपको देता हूँ, गाइडेंस मैं आपको देता हूँ, वही मैं खुद भी कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर यहाँ से नफ़ा होता है, मुनाफा होता है, तो भी हम साथ झेलेंगे, नुकसान होता है तो भी हमको साथ पता चलेगा। पोर्टफोलियो में डेली बेसिस पे आपको शेयर कर ही रहा हूँ। फंड्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पर लगभग 65,500 का मैंने इन्वेस्ट अमाउंट कर रखा है, और लगभग 65,950 रुपये का मेरा है पोर्टफोलियो। 450 रुपये का इसमें पॉजिटिव रिटर्न है। तो इतनी मारधाड़ और गिरावट के बाद भी ये वाला पोर्टफोलियो बचा हुआ है, क्योंकि इसमें लगातार SIPs चल रही हैं, तो एवरेज आउट हो रहा है। नीचे मार्केट जाती है तो वहाँ पे भी बाइंग चलती रहती है, ऊपर आती है तो वहाँ पे भी बाइंग चलती रहती है। तो और अभी थोड़ा मार्केट ऊपर आ गई है तो ये पॉजिटिव में आ गया पोर्टफोलियो। तो कल भी इसमें 527 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, 0.81%, और टोटल 450 रुपये के प्रॉफिट में है ये पोर्टफोलियो। बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है इस पोर्टफोलियो में, सिर्फ 65,950 रुपये का ये अमाउंट है। तो आप देख सकते हो कि आदित्य बिरला भी यहाँ पे दिखेगा, ICICI प्रूडेंशियल दिखेगा, HDFC स्मॉल कैप दिखेगा, HSBC स्मॉल कैप दिखेगा, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, टाटा स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, एडलवेज। तो आपको देखना है तो साइड में आप देखते रहिए कि कितना मुझे यहाँ पे नफ़ा नुकसान हुआ है कल के केस में। तो एक बार मैं इसको फ़िल्टर करके दिखा देता हूँ आपको, 1 डे चेंज। तो आदित्य बिरला में यहाँ पे एक 136 रुपये का कल मुझे मुनाफा हुआ है, 14 रुपये का ICICI प्रूडेंशियल है, HDFC स्मॉल कैप 51 रुपये, HSBC स्मॉल कैप 46 रुपये, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 1 रुपये का नुकसान हुआ है, टाटा स्मॉल कैप में 33 रुपये का मुनाफा हुआ है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 22 रुपये का मुनाफा हुआ है कल, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में 4 रुपये का, एडलवेज स्मॉल कैप में 20 रुपये का, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 24 रुपये का, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 7 रुपये का, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 25 रुपये का, पराग पारिक में 6 रुपये का लॉस हुआ है, बंधन
कोर इक्विटी में 11 रुपये का मुनाफा हुआ है, 7 रुपये का इन्वेस्को इंडिया में, जीएम फ्लेक्सी के 12 रुपये, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 37 रुपये, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 13 रुपये, एडलवेज मिड कैप 13 रुपये, निपॉन इंडिया ग्रोथ 14 रुपये, एसबीआई स्मॉल कैप 2 रुपये, कोटक स्मॉल कैप 13 रुपये, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप 21 रुपये। तो ये सब मिल मिला के कल मुझे इस पोर्टफोलियो में 527 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। नोशनल शब्द का मैं इस्तेमाल करता हूँ दोस्तों। नोशनल शब्द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपने प्रॉफिट या लॉस बुक नहीं किया है, जैसे नोशनल गेन और नोशनल लॉस। तो नोशनल गेन मतलब मुझे मुनाफा हुआ है लेकिन मैंने बुक नहीं किया है, कल को ये नेगेटिव में भी, लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। नोशनल लॉस मतलब मुझे नुकसान हुआ है, कल को ये प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो सकता है। नोशनल मतलब है, बुक्स में है लेकिन मैंने बुक नहीं किया है। तो जब तक बुक नहीं करो आप उससे लॉस या प्रॉफिट नहीं बोल सकते, तब तक उसके आगे नोशनल शब्द का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के किस तरीके से मार्केट आज बिहेव कर रही है। तो आप देख सकते हो कि आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, आज थर्सडे है और लगभग 92 पॉइंट डाउन है। तो जो लोग नए हैं और जिन्हें पता नहीं होता कि एक्सपायरी क्या होती है, तो निफ्टी की एक्सपायरी होती है एक जो कि वीकली होती है हर गुरुवार के दिन, और एक सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है जो हर शुक्रवार के दिन होती है। इसके अलावा हमारे जितने भी इंडेक्स हैं उनकी एक मंथली एक्सपायरी होती है, यानी कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के सौदे होते हैं वो उस दिन कटेंगे ही कटेंगे। जो वीकली वायदा बाजार जिसे बोलते हैं कि आपने मान लीजिए शुक्रवार को कोई एफ एंड में पोजीशन बनाई तो उसको थर्सडे को कटना ही है। अगर आपने निफ्टी में बनाई है, निफ्टी 50 में, तो जैसे आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, मान लीजिए आपने फ्राइडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को कोई पोजीशन बनाई है वीकली में मंथली में बनाई है तो मंथली वाले एक्सपायरी में कटेगी, वीकली में बनाई है तो आज कट जाएगी। जैसे आज थर्सडे है तो अगर आपने निफ्टी 50 में कोई एक्सपायरी मतलब पोजीशन बनाई है तो उस पोजीशन को आज कटना ही होगा, चाहे आपको मुनाफा हो या नुकसान हो। तो उसमें अलग अलग पोजीशंस आती हैं, वीकली पोजीशंस भी आती हैं, मंथली पोजीशंस भी आती हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपको एफ एंड में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं आपकी बेसिक जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि एक्सपायरी क्या होती है। तो आज निफ्टी की एक्सपायरी आप देख सकते हैं कि निफ्टी लगभग 90 पॉइंट डाउन है और उसमें स्विंग भी आ सकते हैं 2-2:30 बजे के बाद, लेकिन हमें उससे क्या, हम तो म्यूचुअल फंड में। बैंक निफ्टी में आज 127 पॉइंट का डाउन है, सेंसेक्स आज लगभग 300 पॉइंट डाउन है। तो सिनेरियो जो मैं पिछले कुछ वीडियो से लगातार आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था कि मार्केट में कोई ज़्यादा ऊपर की बढ़ोतरी देखी नहीं जा रही है, ना कोई ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, और मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ही मार्केट चल रहा है। अब फॉल आना शुरू हो गया मार्केट में, अब थोड़ा मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे नीचे जाएगा, और ये रेंज बन रखी है फिलहाल मार्केट की 22,800 से लेकर 23,700 के बीच, इसी के बीच स्विंग करेगा। अब ये रेंज ब्रेक होनी ज़रूरी है। अगर तो मार्केट को ऊपर जाना है तो 23,700 को उसको ब्रेक करना होगा, मार्केट को नीचे जाना है 22,800 को ब्रेक करना होगा, और एक ताकत के साथ ब्रेक करना होगा। अगर ताकत के साथ इसने नीचे ब्रेक किया 22,800 तो फिर 22,500 22,000 के लेवल की तरफ जाएगा, और ताकत के साथ 23,700 ऊपर क्लोज करता है तो ऊपर निकलेगा। फिलहाल लमसम करने का अच्छा मौका नहीं है, और वेट कीजिए, और जब भी मौका मिलता है 23,000 या उसके नीचे मार्केट जाती है वहाँ पर आप लमसम कर सकते हैं। और अगर आपको SIPs करनी है तो अपनी SIPs बिल्कुल चलाते रहिएगा। SIPs रोकने की बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, भगवान बनने की कोशिश मत कीजिएगा कि हम मार्केट को टाइम कर लेंगे। अभी भी लगातार कुछ कम तजुर्बेकार लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि भैया मैं तो स्टूडेंट हूँ और मैं तो SIPs नहीं कर सकता, मैं तो कैश इन हैंड लेकर बैठा हूँ, जब मार्केट गिरेगी तब मैं डाल दूंगा। देखो, ये भैया भी तुमको नहीं बता सकता कि मार्केट कहाँ तक गिरेगी। बाकी जो यूट्यूब पे बड़े बड़े भैया बैठे हैं उनसे जाके सुन लो, अगर वो बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकता। देखो बेवकूफ़ मत बनना, तुमको ईमानदारी से बता रहा हूँ, किसी का बाप भी नहीं बता सकता मार्केट कहाँ तक गिरेगी, ठीक है। कितना ही बड़ा यूट्यूबर हो, कितना ही बड़ा रिसर्च एनालिस्ट हो, कोई नहीं बता सकता मार्केट कहाँ तक गिरेगी और कब बॉटम बनेगा, ठीक है। तो इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम बॉटम प्रेडिक्ट कर लोगे। तो भैया कई कमेंट्स आ रखे हैं मेरे वीडियो में कि भैया मैं तो पैसा लेके बैठा हूँ, जब बॉटम बनेगा। अरे तुझको कैसे पता चलेगा बॉटम बन गया भाई? मुझे तो आज तक नहीं पता चला 15 साल से, जब मार्केट में धुरंधर बैठे उन्हें आज तक नहीं पता चला। अगर तुम सिंपल से चीज़ समझो, अगर किसी को ये पता हो कि ये बॉटम है, अरे वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के वहाँ पे ना लगा दे, ठीक है। मान लो किसी के पास सारी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, बेच दे, बॉटम पता है, बॉटम में डाल दिया, सीधा बन गया 1.5 करोड़, 2.25 करोड़, 2 करोड़ बन गया, फिर बेच दे, फिर इंतजार करे बॉटम बनने का, फिर बॉटम बन गया, फिर वहाँ पे लगा दे 2 करोड़, 2 का 4 हो गया, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, ऐसे तो हर बंदा करोड़पति हो जाए। तो इतना आसान होता तो लोग वैसे ही पैसा लूज़ कर रहे हैं। 93% जो लोग हैं मार्केट में वो लूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि वो म्यूचुअल फंड के नहीं है, वो आपके
एफ एंड ओ सेगमेंट के ज़्यादा हैं और शेयर्स के हैं उसमें। म्यूचुअल फंड में लोग पैसा बनाते हैं जो इन्वेस्टेड रहता है। तो वो गलती मत करो कि तुम बैठे हुए आराम से और ये सोच रहे हो कि तुम बॉटम पकड़ लोगे। बॉटम पकड़ने की, जैसे मैंने अपनी डुअल अप्रोच बना रखी है, मैं लगातार एसआईपीज़ भी कर रहा हूँ और मैंने थोड़ा अमाउंट लमसम के लिए भी बचा रखा है। यहीं से मार्केट ऊपर चली गई तो अपनी एसआईपी तो चल रही है, अपनी वैल्यू भी इन्वेस्टेड है, पैसा बन जाएगा। मार्केट नीचे चली गई तो अपना लमसम जो पैसा मैंने बचा रखा है वो वहाँ पे डाल दूंगा। तो पोजीशन ऐसी बनाओ कि मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, आपका काम हो जाए, आप वहाँ पे कुछ ना कुछ बनाओ। नीचे चली गई तो लमसम कर देना, ऊपर चली गई तो एसआईपी चल रही है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय बद्री केदार।